नमस्कार मित्रों, ये जो हम सीड्स जो लगा देते हैं और फिर हम इंतज़ार करते रहते हैं, ये पता ही नहीं चलता कि कौन सा सीड जर्मिनेट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। कोई तो इतनी जल्दी निकल जाता है, किसी को हम इंतज़ार करते करते थक जाते हैं। तो दोस्तों मैंने कि हम कैसे ये श्योर करें कि हाँ अब ये जो है सीड लगेगा 100%। तो उसके लिए मैंने अपना ये एक तरीका अलग से, वैसे तो मैं हर बार करती थी, पर मैं हर बार कुछ अलग तरीके से करती थी। तो लेकिन जब टाइम नहीं होता था तो फिर सीधे डायरेक्ट लगा दिया और डायरेक्ट फिर इंतज़ार करते रहो। पता ही नहीं चलता था कि कौन सा गल रहा है, कौन सा क्या है, जो है सीड गल रहा है कि वो जर्मिनेट होगा, अच्छा है कि नहीं। तो ये देखो, ये है टिंडे का। मैंने क्या किया दोस्तों, इनको सीड्स को 12 घंटे भिगो के रख दिया और भिगो के रखने के बाद उसको मैंने ये एक छोटा सा, मेरे पास मैंने ये एयर टाइट डब्बा लिया, ये छोटा सा बॉक्स लिया, ये एयर टाइट बॉक्स है। ये सीड की जैसे ऐसे थोड़ा गंदा हो गया तो, और इसके अंदर मैंने एक कॉटन का कपड़ा लेके हल्का सा बस, मतलब इसको मैंने निचोड़ के, टाइट निचोड़ के, और बस इसको मैंने इसमें जो है ऐसे बिछा दिया। और इसके ऊपर मैंने जो है ये देखो, इस डब्बे में और मैंने ऐसे कपड़ा बिछा के ये, और मैंने इसमें ये सारे सीड इस तरह से फैला के रख दिए। ये देखो दोस्तों, सारे सीड्स ऐसे फैला के रख दिए। ये मैंने एक रात, पूरी रात पानी में भिगो के रखे, अच्छे से सोख हो गए। जब पूरे भीग गए, फूल गए रात भर, तो मैंने अगले दिन इनको पानी में से निकाल के हल्दी के पानी में मैंने डिप किए थे। और अगले दिन, ताकि फंगल इन्फेक्शन इनमें जल्दी से फंगस ना लगे, नहीं तो अब तक ये गल जाते दोस्तों। और ये मैं 1 हफ्ते से इस प्रोसेस में लगी हूँ। तो मैंने उसको अगले दिन इसको ऐसे भिगो के इसमें, और कपड़ा थोड़ा गीला करके और हल्का सा गीला करके निचोड़ के, और उस पर ये सीड कर दिए। और उसको फिर मैंने ऊपर से ये कपड़े को इसको ऐसे मैंने इस पूरे इस कपड़े से इसको ढक दिया बस। और अब मैंने फिर इसको ऐसे इस पे, ये इसका एयर टाइट ढक्कन जो है इस पे लगा दिया। ये देखो, और फिर नेक्स्ट 2 दिन बाद मैंने खोल के देखा तो जो जर्मिनेट हो चुके थे दोस्तों, जैसे देखो ये देखो टिंडे का सीड देखो। मेरा दोस्तों टिंडे के बीज कभी 1 कभी 2 बस इतना ही निकलता था। और ऐसे देखो, इस तरीके से मेरे कितने सारे टिंडे के बीज निकल आए हैं। टिंडे का बीज बहुत हार्ड होता है। और ये देखो ककड़ी के हैं साथ में, ये देखो ये ककड़ी के हैं, खीरे के हैं, और जो है ये इतने भिंडी के मैंने लगा दिए हैं ऐसे अंकुरित करके ना, भिंडी के मैंने लगा दिए। वो मैं नहीं दिखा पाई, भिंडी के भी काफ़ी सारे निकल आए थे। तो अभी बाकी मैंने फिर दोबारा से वो सीड निकाल लिए थे भिंडी वाले ने। पहले दिन भिंडी, 2 दिन बाद जो मैंने पहले देखा तो भिंडी के हुए थे। तो फिर मैंने उन सबको ऐसे कप्स में, ये देखो इन कप्स में मैंने इनको लगा दिया और बिल्कुल डायरेक्ट धूप में रखा हुआ मैंने इनको, एकदम धूप में मैंने इनको रख दिया। बस मैं रात को इसको ढक के जाती हूँ तो शाम के टाइम, ताकि गिलहरी, जब तक मैं यहाँ होती हूँ तो मैं इनको उखाड़ के रखती हूँ ऐसे, नहीं तो मैं ढक के जाती हूँ, गिलहरी सीड्स निकाल के खा जाती है। तो फिर मैंने इनको धूप में ऐसे रख दिया। वो जो अंकुरित हो गए थे वो ऐसे निकाल के रख दिया। अभी 2 दिन में वो निकल आएंगे। तो फिर मैंने 1 दिन छोड़ के फिर मैंने दोबारा देखा आज, तो ये निकले हुए, ये जो मैंने जो है आज देखा तो इतने निकले हुए हैं। अब मैं इनको भी कप्स में, ऐसे कप्स में मिट्टी भरूंगी और इनको लगा दूंगी। लगाना कैसे है दोस्तों वो भी बताती हूँ। ये देखो, ये कप्स में मैंने मिट्टी डाली और मैं पहले इनमें सब में वाटरिंग कर लूँ अच्छे से, तभी मैं सीड लगाऊंगी। फिर वो सीड लगाने के बाद ना, मैं मिट्टी को गिल्ली करने के बाद मैं सीड लगाती हूँ। बाद में सीड लगा के मिट्टी पानी डालो तो वो जो सीड इधर उधर हो जाता है, ठीक से गड़बड़ हो जाता है सारा। तो मैं छोटा ये है जो, ये देखो इस तरह का फवारा टाइप, ये इससे थोड़ा पानी अच्छे से दे के इनको अंदर तक चला जाए
और फिर उंगली से थोड़ा एक एक थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेके अभी बताती हूँ कैसे हम उसको फिर सीड को लगाएंगे। अब देखो दोस्तों, देखो अंदर से अभी भी गीली नहीं है ना, ज़्यादा पहले मैंने क्या किया था, मिट्टी को हल्का सा गीला पहले ही कर लिया था नीचे, जब तक मैंने कप्स में नहीं डाला था। हल्की सी जैसे आटे को मिक्स करते हैं ना पानी के साथ, मैंने ऐसे उस मिट्टी को मतलब थोड़ा हल्का गीला कर लिया था। और जब मैंने ऐसे पानी दिया तो वो फटाफट से उसमें मिट्टी में जो है ठीक से पानी नीचे तक चला गया था। अब जैसे ये यहाँ पे मैंने अब ये टिंडे का बीज लिया। अब देखो ये भी दिक्कत होती है कि लोग सोचते हैं कि कैसे लगाना है, तो पर दोस्तों मैं तो ना कैसे भी नहीं, मैं सिर्फ सीधा इसको लिटा देती हूँ। रूट अपने आप नीचे चली जाती है। देखो सीधा दोस्तों, मैं सीधा लिटा देती हूँ। अब ये रूट को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, इसको अब ये रूट की तरफ नीचे जाएगी और बीज के अंदर से जो पत्तियाँ होंगी वो पत्तियाँ निकलेंगी, बीज के अंदर से पत्तियाँ निकलती हैं। अब ये ऑटोमेटिकली मिट्टी में लेगी तो ये नीचे हो जाएगा अंकुर, और ऊपर से यहाँ से वो इसको फुटाव ले लेगा। तो 2 दिन इसमें भी लगेंगे, 2 दिन बाद ये दिखेगा, तब मैं आपको अपडेट दूंगी। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी सारा। तो इस तरीके से हम जो इन सीड्स को लगा लेंगे दोस्तों। ज़्यादा अंदर भी गहरा में भी नहीं दबाएंगे और ज़्यादा ऊपर भी नहीं करेंगे, क्योंकि कबूतर पंछी भी निकाल के खा जाते हैं। तो थोड़ा सा मतलब कम से कम इतना आधा इंच से थोड़ा सा कम आप इसको ढक दें, कवर कर दें। तो इसी तरीके से मैं ये सारे सीड्स लगा दूंगी। ये देखो दोस्तों, ये मैंने इस तरह से रख दिए हैं, सीधे सीधे बिल्कुल लिटा के रखे मैंने, अंकुर भी न टूटे। और बस इनको थोड़ा सा हल्की मिट्टी से यहीं से ही कवर कर दूंगी, गीली मिट्टी से कर दिया मैंने कवर। इस तरीके से मैंने उसे कवर कर दिया, ऐसे ही सारे कवर कर दूंगी। इसके बाद दोस्तों इसे मैं यहाँ धूप में रख दूंगी। धूप में हीट, अंदर जब हीट बनती है और मॉइस्चर इसके अंदर होता ही है, तो स्प्राउट जैसे हम अपना स्प्राउट्स बनाते हैं, जैसे उनका दालों का अंकुरण करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इनका अंकुरण करके और तब अगर हम इन्हें लगाते हैं तो दोस्तों मतलब ज़्यादा बेटर रिजल्ट आता है और थोड़ा जल्दी भी आता है। और हमें ये पता भी लगता है कि हमारे कितने सीड जर्मिनेट हुए, कौन कौन से हुए, और मतलब ये सीड ठीक है, ख़राब है। जो सीड खराब होता है दोस्तों वो गल जाता है अपने आप ही, वो 1 दिन में ही खराब हो जाता है और वो फिर उसको निकाल देते हैं। तो इस तरह से इसका अपडेट मैं बहुत जल्दी दूंगी दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।